गहरा रिश्ता एक जुड़े यीशु के साथ, महिमा उसकी करें सुनकर उसकी बात। गहरा रिश्ता एक जुड़े यीशु के साथ, महिमा उसकी करें सुनकर उसकी बात। गहरा रिश्ता। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को अभिवादन। पवित्र शास्त्र बाइबल की पुस्तक में मरकुस के सुसमाचार के 15वें अध्याय के 26वें वचन में लिखा है, और उसका दोष पत्र लिखकर उसके ऊपर लगा दिया कि यहूदियों का राजा। रोमन साम्राज्य में क्रूस पर चढ़ाने जैसी कठोर सजा सार्वजनिक रूप से दी जाती थी। जिस आरोप के कारण व्यक्ति को सजा मिलती, वह आरोप क्रूस के ऊपर लिखा भी जाता। यूहन्ना बताते हैं कि उन्होंने यहूदियों का राजा नासरी यीशु ऐसा लेख क्रूस पर लगाया था। सभी पढ़ सके इसलिए वह हिब्रू, रोमन और यूनानी ऐसी 3 भाषाओं में लिखा गया था। उस समय मुख्य याजक ने पिलातुस से कहा कि वह लेख बदलकर इस तरीके से लिखे कि मैं यहूदियों का राजा हूँ। लेकिन पिलातुस ने मना करते हुए कहा, मैंने जो लिखा वही लिखा। सच तो यह है कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ था, परंतु वह स्वयं को राजा कहकर रोमन साम्राज्य को चुनौती दे रहे थे। ऐसा दिखाते हुए उन्हें यह सज़ा दी जानी थी। यह पूरा मामला चलाते हुए परमेश्वर की योजना के अनुसार उन्होंने उसे राजा मानकर पूरा सत्य सभी के सामने घोषित किया। सच तो यह है कि वह केवल यहूदियों का ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का राजा है। वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। विशेष रूप से उसने मनुष्य के पापों के लिए दास का रूप धारण कर क्रूस पर श्रापित मृत्यु को स्वीकार किया और उसे सभी नामों के ऊपर सभी नामों के ऊपर का श्रेष्ठ नाम दिया। इसका उद्देश्य यह है कि स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हर घुटना यीशु के नाम के सामने झुके और हर जीभ यह स्वीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। असल में पिलातुस ने भी अनजाने में ही सही उसे राजा मान लिया। उस लेख को 3 भाषाओं में लिखवा कर यह भी स्पष्ट किया गया कि वह केवल यहूदियों का ही नहीं बल्कि विदेशी लोगों का, मतलब ही हमारा भी राजा है। अगर हम उसे प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं तो वह हमें पापों की क्षमा और अनंत जीवन देने के लिए तैयार है। परमेश्वर हम सभी को यह कृपा पाने में सहायता करे। धन्यवाद। गहरा रिश्ता एक जुड़े यीशु के साथ, महिमा उसकी करें सुनकर उसकी बात।